तो यार अब हम बात करते हैं अज़ाइगस वेन की। ठीक है, तो अज़ाइगस वेन क्या होती है? ठीक है, अज़ाइगस का मतलब होता है अनपेयर, मतलब ये अकेली ही होती है। ठीक है, जैसे हमें पता है जो भी हमारी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, एक हमारी इधर होती है एक इधर होती है, पर ये अकेली ही वेन है जो हमारी थोरेसिक सिस्टम में होती है, जो कि अकेले राइट साइड में होती है। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में नहीं होती, अकेले राइट साइड में सारा कुछ ये ड्रेन करती है। ठीक है, अब अज़ाइगस वेन कहाँ कहाँ से ड्रेनेज लेती है? ठीक है, इट ड्रेन्स थोरेसिक वॉल और अपर लंबर रीजन। ठीक है, तो क्योंकि थोरैक्स में है तो थोरेसिक वॉल और अपर थोरैक्स रीजन ये ड्रेन करवाएगी। और ये बनती कैसे है? ठीक है, ये जो हमारी यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारी इन्फीरियर वीना कावा है और ये हमारी सुपीरियर वीना कावा है। ठीक है, तो ये इन दोनों को कनेक्ट करती है। ठीक है, अगर इस डायग्राम में देखें, ठीक है, ये हमारी सुपीरियर वीना कावा है, ये हमारी इन्फीरियर वीना कावा है। ठीक है, तो ये सारी एक इन दोनों को कनेक्ट करने वाली उसे हम अज़ाइगस वेन कह देते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट चैनल कनेक्टिंग इन्फीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा। और ये वेन ऑक्यूपाई करती है अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ अब्डोमिनल वॉल एंड पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो हमारे जो लंग्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो स्पेस होती है उसे हम मीडिया स्टाइनम कह देते हैं। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनम में होती है और अब्डोमिनल वॉल में होती है। ठीक है, अब ये फॉर्म कैसे होती है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन वेन्स होती हैं, लंबार अज़ाइगस वेन, राइट सबकोस्टल वेन और सेंडिंग लंबार वेन। ठीक है, तो अगर हम इसका को ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारी इन्फीरियर वीना कावा होगी और ये हमारी सुपीरियर वीना कावा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीन ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, लंबार अज़ाइगस वेन, ठीक है, ये हमारी लंबार अज़ाइगस वेन होगी और ये वाली हमारी होती है लेफ्ट असेंडिंग लंबार वेन। ठीक है, और एक वेन होती है राइट सबकोस्टल वेन। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर हमारी अज़ाइगस वेन बनती है। ठीक है, तो ये इन्हीं तीनों लंबार अज़ाइगस वेन, असेंडिंग लंबार वेन और राइट सबकोस्टल वेन, ये तीनों मिलकर हमारी अज़ाइगस वेन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये तीनों ने तो बना दिया। ठीक है, अब ये जाकर जब सुपीरियर वीना कावा में जुड़ेगी, ठीक है, तो जो हमारी इंटरकोस्टल वेन्स होती हैं, ठीक है, वो भी अपनी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर ड्रेन करेंगे। ठीक है, सारी जितनी भी इंटरकोस्टल मसल्स में जो भी वीनस ड्रेनेज होगी वो भी यहाँ पर आकर इसके साथ जुड़ेगी। ठीक है, अगर हम राइट साइड में देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो T12 इंटरकोस्टल वेन होगी, ठीक है, वो हमारी ड्रेनेज करती है राइट सबकोस्टल वेन में। ठीक है, यहाँ पर हमारा T12 हो गया। ठीक है, अब अगर T1 से शुरू करें, ठीक है, वो हमारी ड्रेनेज करती है राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। ठीक है, वो यहाँ पर हमारा ड्रेनेज देती है राइट साइड का। और फिर हम स्टार्ट होते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी से सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। ठीक है, वो हमारी देती हैं यहाँ पर, ये रही, यहाँ पर T2 दे देगी, यहाँ पर T3 दे देगी, यहाँ पर 4 दे देगी। ठीक है, सेकंड इंटरकोस्टल, थर्ड इंटरकोस्टल, फोर्थ इंटरकोस्टल यहाँ पर दे देगी हमारी जो ये ब्रांचेज होती है राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन में। ठीक है, सॉरी, हाँ, और जो फिफ्थ से एट्थ होती है वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में जाकर दे देगी। ठीक है, हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है, ये यहाँ पर देती है। ठीक है, 9th, 10th और 11th हमारी ये फिर से यहाँ पर आ गई और 12th हमारी राइट सबकोस्टल वेन होती है। ठीक है, तो ये सारी हमारी राइट साइड की इंटरकोस्टल वेन्स यहाँ पर ऐसे ड्रेनेज दे देती हैं। और जो हमारी लेफ़्ट साइड में हो गया, ठीक है, लेफ़्ट साइड में एक तो लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन इसमें दे देगी। ठीक है, दूसरी में लेफ़्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन में सेकंड, थर्ड और फोर्थ आ गई। ठीक है, और एक हमारे पास दो और तरह की होती हैं, एक्सेसरी हेमियोजाइगस वेन और ये हमारी होती है हेमियोजाइगस वेन। ठीक है, ये एक्सेसरी आगे लग जाएगा, ये अकेला सीधा हेमियोजाइगस वेन होगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर दे देंगी, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर दे देंगी, और ये वाली हमारी 9, 10th, 11th और 12th हमारी हेमियोजाइगस वेन में अपनी ट्रिब्यूटरीज दे देंगी। ठीक है, वो सारी अपनी दे देंगे। ठीक है,
तो ये तो हमारी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी, हमें बस ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये तो इसकी ट्रिब्यूटरी होगी। अगर हम इसका कोर्स देखें, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ठीक है। तो अजाइगस वेन एंटर थोरैक्स बाय पासिंग थ्रू एयोटिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, ठीक है। ये हमारा डायफ्राम मसल है, ठीक है। इसके अंदर एक ओपनिंग होती है जिसे हम एयोटिक ओपनिंग कहते हैं। इससे एयोटा भी पास होती है और इन्फीरियर वीना कावा भी पास होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से आएगी और जो हमारा फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है, इट आर्चीज ओवर ऐसे एट द रूट ऑफ राइट लंग, ठीक है। हमारे यहाँ पर राइट लंग का रूट होगा, ठीक है। और ये एंड कैसे होती है, जब ये हमारी सुपीरियर वीना कावा के साथ मिल जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये हम इसका अजाइगस वेन की ट्रिब्यूटरीज लिख देंगे, ये डायग्राम बना देंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे कि अनपेयर्ड होती है, ठीक है। और इसका कोर्स लिख देंगे। एयोटिक ओपनिंग से निकल कर ये सीधा अपनी सुपीरियर वीना कावा से जाकर मिल जाती है।